चौथ का व्रत हर साल सुहागनों के लिए एक खास दिन लेकर आता है, जब वो अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। ये व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस बार ये शुभ तिथि 10 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार को पड़ रही है। तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू हुआ और इसका समापन 10 अक्टूबर की शाम 7:38 पर होगा। इस दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले सरगी से होती है, जो सास द्वारा दी जाती है और इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और पानी शामिल होता है। सरगी के बाद महिलाएं स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं और दिन भर बिना अन्न जल के रहकर पूजा की तैयारी करती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा की जाती है, जो इस साल शाम 5:57 से शुरू होगा और 7:11 पर खत्म हो जाएगा। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी देवताओं की प्रतिमा और करवा माता की तस्वीर स्थापित की जाती है। घी का दीपक जलाकर उन्हें चावल, रोली, जल, फल, फूल और मिठाई अर्पित की जाती है। इसके बाद महिलाएं समूह में बैठकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जिसमें करवा माता की शक्ति और एक पत्नी के समर्पण की कहानी होती है। कथा के बाद आरती होती है और फिर बेसब्री से चांद निकलने का इंतजार शुरू होता है। इस साल चंद्रमा रात 8:14 पर दिखाई देगा। जैसे ही चांद निकलता है, महिलाएं छन्नी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखकर उनके हाथों से जल ग्रहण करके व्रत खोलती हैं। ये पल हर सुहागन के लिए बेहद भावनात्मक होता है, जिसमें प्रेम, आस्था और विश्वास की गहराई होती है। करवा चौथ का ये व्रत न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी करता है। सनातन परंपरा में करवा चौथ व्रत को सुखी वैवाहिक जीवन और सुहाग की लंबी आयु दिलाने वाला व्रत माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता के दर्शन और पूजन के बाद पूर्ण होता है। इस व्रत को महिलाएं बगैर कुछ खाए पिए रखती हैं। करवा चौथ की शाम के समय महिलाएं भगवान श्री गणेश समेत पूरे शिव परिवार, करवा माता और चंद्र देवता की विशेष पूजा करते हुए सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। आपको बता दें कि अगर किसी महिला का व्रत किसी भी कारण से आज टूट जाए, तो वो बगैर परेशान हुए नीचे बताए गए 4 उपायों का पूरी श्रद्धा और भाव के साथ कर सकती हैं। पहला, करवा चौथ व्रत का वक्रतुंड संकुष्टि चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर और अधूरे कार्य पूरे होते हैं। इसलिए स्नान ध्यान के बाद सुहागिन महिला को सबसे पहले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की पूजा को दूर्वा चढ़ाकर व्रत को लेकर पैदा हुए इस संकट से उबरने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, भगवान श्री गणेश जी की पूजा के बाद मां पार्वती को पुष्प अर्पित करते हुए भूलवश व्रत टूटने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मशास्त्र में दान से तमाम तरह के दोष और कल्याण होने की बात कही गई है। ऐसे में व्रत के खंडित हो जाने का दोष दूर करने के लिए किसी सुहागिन महिला को फल, मिठाई और लाल रंग की श्रृंगार की वस्तुएं अपने सामर्थ्य के अनुसार देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरा, यदि आज करवा चौथ व्रत के पहले आपका व्रत किसी कारण टूट जाए, तो भी अपना व्रत जारी रखें और शाम के समय विधि विधान से शिव परिवार और करवा माता की पूजा करते हुए उनसे जाने अनजाने हुई इस भूल के लिए माफी मांगते हुए सुख सौभाग्य की कामना करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए सच्चे मन से की गई क्षमा प्रार्थना स्वीकार करते करवा माता आपको सुख सौभाग्य प्रदान करेंगी और चंद्र देवता का आप पर पूरा आशीर्वाद बरसेगा। चौथा, हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र दर्शन और चंद्र पूजन के बगैर करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में मन के कारक माने जाने वाले चंद्रदेव की रात्रि में उदय होते ही उनसे प्रार्थना करें कि वो न सिर्फ व्रत में बल्कि पूर्व में की गई गलतियों को माफ करते हुए सुख, शांति और अखंड सौभाग्य प्रदान करें।